Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. Your CAT exam pattern has been changing. कोविड के बाद कुछ अलग पैटर्न था, कोविड के पहले कुछ अलग पैटर्न था, तो ये पैटर्न्स ही हम लोग देखने वाले हैं एंड इसके बेसिस पे ऑलराइट 2024 में जो तुम्हारा ये साल की कैट की जो एग्जाम रहेगी जो नवंबर में होने वाली है उसका पैटर्न क्या हो सकता है, कौन सा आईएम कंडक्ट कर सकता है, क्या अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं. ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू चेक एलिजिबिलिटी एज वेल. सो वी हैव गॉट मेनी डाउट्स कि अरे एलिजिबिलिटी क्या होती है. बहुत ही बेसिक डाउट है आई नो, बट स्टिल देर आर स्टूडेंट्स कि जिनको ये डाउट होता है. ऑलराइट, सो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो. क्या हिस्टोरिकली फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स एग्जाम पैटर्न कैसा था कैट का वो सब हम लोग देखने वाले हैं. ऑलराइट, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. ऑलराइट, तो हमारे पास अभी डेटा 2016 से लेके 2023 तक है. ऑलराइट, सो दैट इज फॉर 8 इयर्स एंड इसके बेसिस पे 2024 में क्या हो सकता है वो देखने वाले. तो कंपटीशन भी अगर तुम लोग देखोगे तो ग्रेजुअली मतलब बढ़ रही है धीरे धीरे. बस 2020 ऑलराइट जहाँ पे डिप था एंड दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड, ये भी ऐसे माइनर डिप है. बट अगर तुम देखो सो ये जो है परसेंटेज जो हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखा है दैट इज नथिंग बट हाउ मेनी पीपल एक्चुअली टर्नड अप फॉर द एग्जाम. ठीक है, तो 3.28 लाख अगर कंपटीशन थी जिन्होंने एक्चुअली रजिस्टर किया 2023 में, सो ओनली 88% टर्नड अप. ऑलराइट, सो 88% मतलब अगर रफ तुम्हें डीआई का भी ज्ञान दे देता हूँ तो 12.5% मतलब मुझे पता है इज 1/8, तो 87.5% इज 7/8. तो लगभग 88% के लिए तुम 7.7/8 इंटू 3.28 लाख कर सकते हो. तुमको अंदाजा चाहिए तो दिस वुड बी 0.41 इंटू 7, तो 2.9 लाख अराउंड लोगों ने एग्जाम एक्चुअली दी थी. ऑलराइट, तो उसमें से कितने सीरियस थे नहीं थे ये सब अपन दूसरे वीडियो में देखने वाले. बट आई होप आई एम बीइंग क्लियर कि ये परसेंटेज क्या है तुम्हें समझ में आया होगा. ऑलराइट, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. तुम्हें ये काम का लग रहा है तो रखो, देखो मतलब चेंजेस भी देखो. तो क्या है यहाँ पे अगर तुम 2016 का देखते हो ये नंबर सब तुम देख लो, मार्किंग स्कीम भी देखो. मार्किंग स्कीम हैज बीन सेम. ठीक है, +3 -1 और -0. -0 मतलब क्या कि जो भी तुम्हारे टीटा टाइप क्वेश्चंस होते हैं टाइप इन द आंसर उसमें वो नेगेटिव मार्क्स नहीं होते. तो +3 -1 हैज बीन स्टैंडर्ड हिस्टोरिकली. बस ये चेंज देखो, टाइम एंड क्वेश्चन. यहाँ पे तुम्हें 100 क्वेश्चन करने थे 180 मिनट में. नाउ यू हैव टू सॉल्व 66 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स. तो टाइम एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंज दिख रहा है. अभी यहाँ पे देखो 2020 में 76 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स. अभी क्वेश्चंस के नंबर्स ही उन्होंने कम किए. तो नेचुरली इट्स ऑब्वियस क्वेश्चन अगर वो कम करते तो ऐसा तो नहीं कि इट्स नॉट लाइक दे वांट यू टू तुम्हारा पेपर इजी करना है इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम किए, टाइम उतना ही रखा नहीं. तो तुम लोग अगर देखोगे तो 21 से लेके 2023 क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा है. जैसे यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते थे 180 मिनट्स में, तो ये 8 साल में डी आई एल आर तुम्हारा मुश्किल आता ही है. बट कॉन्स यहाँ पे थोड़ा कंपेरेटिवली इजियर था, यहाँ पे काफी मुश्किल था. ठीक है, तो वो सब ध्यान रखो क्योंकि अभी क्वेश्चंस के नंबर्स भी कम 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 होते जा रहे हैं तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है. ऑलराइट, तो कंडक्टिंग कॉलेजेस देखो. अभी 2023 का लखनऊ था, बैंगलोर, अहमदाबाद, इंदौर, कोझिकोडे, कैलकाटा, लखनऊ, बैंगलोर. तो तुम देखो यहाँ पे कोझिकोडे एंड कैलकाटा मतलब एक एक ही बार आया है. अहमदाबाद एक बार आया, इंदौर एक बार आया, बैंगलोर लखनऊ 2 बार आया. ठीक है, और कैलकाटा अगर तुम ध्यान दो तो कैलकाटा वाज इन 2018. ऑलराइट, तो 5 साल हो गए कि अब तक कैलकाटा ने कंडक्ट नहीं किया. एंड यस, सेक्शनल टाइम फिक्स्ड है, ऑर्डर ऑफ सेक्शंस भी फिक्स्ड है. ठीक है, तो वो दिस हैज बीन डन, मतलब जो भी हमारा डिस्कशन हुआ कंक्लूजन क्या निकाला था वो डिस्कशन से. सो बेसिकली दिस हैज बीन डन टू फेवर नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. तो क्या होता था कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जब सेक्शनल टाइम नहीं रहता था या फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शंस नहीं रहता था तो कॉन्स फटाफट खत्म करके मेजोरिटी ऑफ टाइम वर्बल और डीआईएलआर भी अच्छे से ही कर लेते थे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. वर्बल के लिए फिर ज्यादा टाइम उनके पास मिलता था. तो बेसिकली टू टैकल दैट प्रॉब्लम उन्होंने सेक्शनल टाइम लिमिट भी फिक्स कर दिया है, ऑर्डर ऑफ सेक्शंस भी फिक्स कर दिया कि नहीं तुमको पहले वर्बल करना ही पड़ेगा, नहीं तुमको फिर उसके बाद डीआईएलआर ही करना पड़ेगा, फिर कॉन्स ही करना पड़ेगा.
वो चेंज नहीं कर सकते ऑर्डर। ऑल्सो टाइम लिमिट भी सेक्शन वाइज दिया अभी 40 40 40 मिनट। तो पहले कैसा होता था कि 20 मिनट में लेट से कि मैं कॉन्ट्स खत्म कर दे रहा हूँ, फिर मैं ज्यादा टाइम, मेरा वर्बल वीक है तो मैं 50 55 मिनट दे पा रहा हूँ, या लेट से 40 ही मिनट दे रहा हूँ वर्बल पे, और बचे हुए DILR में मैं टाइम दे रहा हूँ। तो वो सब करते आता था, विच इज गुड एक्चुअली, वैसे होना चाहिए। बट ठीक है, अभी वी कांट डू एनीथिंग, जो वो डिसाइड करते हैं वी हैव टू फॉलो दैट। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसका तुम्हें अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, तुमको लग रहा है कि फायदे का हो सकता है, कि तुमको समझेगा कि जनरली कितने स्टूडेंट्स एग्जाम्स दे रहे, टाइम कैसा था पहले, अभी कैसा है, एंड इसके बेसिस पे भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस टाइम कौन कंडक्टिंग कॉलेज हो सकता है। बिफोर वी जंप इनटू द एलिजिबिलिटी एस्पेक्ट, 2024 के कैट एनमैट सारे बंडल्स एंड प्लस 2025 के जो तुम्हारे जैट हो गया या सी मैट हो गया या CET हो गया, सारे बंडल्स आर नाउ ऑफिशियली लाइव ऑन आवर वेबसाइट। बोधी ट्री के वेबसाइट पे सारे बंडल्स आर लाइव। तुम्हें GMAT देना है, GRE देना है, कैट देना है, CET देना है, कोई भी एग्जाम देनी हो, ग्रेट बैकअप होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बोधी ट्रीज बंडल्स, डू चेक आउट आवर ट्रायल लेसन्स। ट्रायल लेसन्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। Also, we are starting with a new CAT batch from 29th of April. Do connect with the team to get more details. कुछ भी doubts रहेंगे, get in touch with them. Moving on to the eligibility. Eligibility aspect बहुत simple है। एक तो तुम graduate होने चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, बस यही है ऑब्वियसली। बट इसके अलावा एक और है कि 50% तुम्हारा ग्रेजुएशन स्कोर रखो, ठीक है, बहुत ही बेयर मिनिमम है, 50% ग्रेजुएशन स्कोर रखो। तो दो चीजें, एक तो ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट हो गए हो तो 50% मिनिमम स्कोर आना चाहिए तुम्हारा ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएट नहीं हो तो एटलीस्ट फाइनल ईयर में होने चाहिए, ठीक है। फिर इट डज नॉट मैटर कि मतलब हमारे पास बहुत डाउट्स आते हैं कि मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में से किया, इट्स फाइन एज लॉन्ग एज इट इज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है या रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, इट्स फाइन, तुम लोग कर रहे हो, इट्स ओके। उसका तुम्हारे पास एक डिग्री सर्टिफिकेट आना चाहिए, फाइनल ईयर में होगे तो अभी भी चलेगा, तब फिर बाद में कंप्लीट होने के बाद डिग्री सर्टिफिकेट आना चाहिए। दैट्स द बेसिक क्राइटेरिया। 50% ध्यान रखो। आइडियली देखो ये तो बस बेयर मिनिमम है, कट ऑफ, यू शुड टारगेट मोर, क्योंकि एकेड्स का भी एक एस्पेक्ट होता है तुम्हारा कैट में, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक CET की, CET में 99.92 93 के ऊपर लाओ यू गेट JBIMS, वैसा नहीं है, ठीक है। एकेड्स काउंट होगा, वर्क मतलब प्रोफाइल देखेंगे तुम्हारा, फिर GDP है, वो सब, इट्स अ लेंथी प्रोसेस ऑब्वियसली, बट 50% इज द बेयर मिनिमम दैट यू नीड टू गेट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 2024 कैट, देखो अभी कैट का अवेयरनेस भी बढ़ा है, कैट के थ्रू कॉलेजेस भी बढ़े। नाउ देर आर मोर देन 1000 कॉलेजेस एक्सेप्टिंग कैट स्कोर थ्रू आउट इंडिया। तो कैट बहुत लोग दे रहे, तो अंदाजे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे कि 3.5 लाख लोगों ने अगर फॉर्म भरा है, 87-88% भी अपन पकड़ते टर्न अप, विच इज स्टैंडर्ड, ठीक है, फॉर द रिसेंट ईयर्स, तो 3 लाख लोग एग्जाम देंगे, ठीक है, ये स्टैंडर्ड रहने वाला है। अटेम्प्ट एक ही होता है। कंडक्टिंग कॉलेज दिस ईयर कुड बी IIM कैलकाटा, अभी तक वो अनाउंस नहीं किया, बट IIM कैलकाटा कंडक्टिंग कॉलेज रहेगा, एंड सेक्शनल टाइम, फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शन वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, वो तो फिक्स्ड ही होने वाला है। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस न्यू पैटर्न या जो चेंज ऑफ पैटर्न है, हम लोगों ने फ्री मॉक भी रखी कैट की, ठीक है। तो जिसको देना है, ट्राई करना है कि अरे कैसे हो सकता है देखते, तो वो मॉक IIM के एलमनाई ने ही बनाई है, ठीक है। जो IIM A B C से पास आउट हुए, उन्होंने वो मॉक बनाने में हेल्प किया है। तो डू चेक आउट द मॉक, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, फ्री है, ट्रायल लेके देख सकते हो। ऑब्वियसली अगर मॉक दे रहे हो ना तो प्रॉपर दो, प्रॉपर 2 घंटा बैठ के, ऐसे मत कि बेल बज रही है, कोई छोटा भाई बहन आ रहे डिस्टर्ब करने, नहीं, प्रॉपर जैसे फाइनल D-Day पे दोगे वैसे ही वो मॉक देनी हमें। ऑलराइट, दिस इज समथिंग फॉर योर बेनिफिट, ठीक है। एक बेसिक कॉन्ट्स का रिवीजन शीट है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी, तो इसके बेसिस पे तुम्हें हेल्प होगा थोड़ा बहुत कि कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। ऑल्सो एक मतलब कैसा है कि अभी से ही तुम लोग कि मेरे CV में कुछ भी नहीं है, मैं गैप ईयर भी ले रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा CV भी बूस्ट करता हूँ, मेरा प्रोफाइल बूस्ट करता हूँ, तो पैरेलल में मैंने कौन सा कोर्स करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक बोधी ट्रीज MBA स्पेशलाइजेशन टेस्ट रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।
तो बेसिकली कंफ्यूज कि मुझे पता नहीं कि कौन सा मैंने देना चाहिए, मतलब बेसिकली फाइनेंस लेना चाहिए, मार्केटिंग लेना चाहिए, कौन से स्पेशलाइजेशन के ज़्यादा कोर्सेज मैंने प्रिफर करना चाहिए, वो तुमको पता नहीं, तो वो टेस्ट दो। उसके बेसिस पे तुमको लगा कि अरे हाँ मेरा फाइनेंस आ रहा है इंक्लिनेशन, तो फाइनेंस के फिर अपन कोर्सेज करेंगे कि वो सीवी में दिखना चाहिए तुम्हें कि मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख रहा हूँ, या मैं एक्सेल सीख रहा हूँ, बेयर मिनिमम है एक्सेल, या डेटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम कर रहा हूँ, वो सब। ठीक है, या मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, गूगल एडवर्ड सीख रहा हूँ, वो सब तुमने करना चाहिए। ऑलराइट, तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ऑल्सो दिस इज आवर फिनिक्स प्रोग्राम which is beneficial for everyone who has written any of the MBA entrance exams before। तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो इसके बेसिस पे तुम्हें अच्छा खासा हमारा ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो यू विल गेट अ हेल्दी डिस्काउंट। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, डू चेकआउट कि तुम्हारे लिए ये वैलिड है या नहीं। ऑल्सो एवरी संडे विदाउट फेल 2 to 3 PM वीकली क्विज होती है हमारी। ठीक है, अग्नि परीक्षा, इसमें कैश प्राइजेस भी मिलते हैं, एवरी संडे विदाउट फेल होती है। एवरी लास्ट संडे, दैट लास्ट संडे ऑफ एनी मंथ 3 to 4 PM, प्लस ये 2 to 3 PM में भी होती है, वो संडे में 3 to 4 PM में भी होती है। इसके कैश प्राइजेस भी बड़े होती है, वो क्विज भी बड़ी होती है। सो दिस इज आर वीकली क्विज, लास्ट संडे को मंथली क्विज प्लस वीकली क्विज होती है। सो दिस इज वेरी बेनिफिशियल, मतलब जो अभी सीईटी का जो भी तुम्हारा प्रोविजनल सॉर्ट ऑफ मार्क्स आए ना, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्स शीट अनाउंस किए, तो बहुत से हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स है कि अग्नि परीक्षा की वजह से फायदा हुआ है, उनका स्कोर बढ़ा है, उन्होंने अच्छे अच्छे मैसेजेस भी भेजे हमको कि अग्नि परीक्षा की वजह से ऐसे ऐसे फायदा हुआ, ये टाइप के क्वेश्चंस मेरे प्रैक्टिस हुए, तो अग्नि परीक्षा विदाउट फेल देते रहो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे कॉन्ट्स, एलआर, वर्बल, वोकैब शीट, सारे क्वेश्चन, करंट अफेयर्स की क्विजेस सब डाल रहे हैं। इंस्टाग्राम पे डेली न्यूज एनालिसिस आता है, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन एज वेल टू गेट द नोटिफिकेशंस। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, कैसे भी डाउट्स रहेंगे, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डाउट्स पूछने के लिए शर्माना नहीं है। That's it for this video guys. See you in the next video.